Hello everyone, myself Sahil Bandyan. Welcome back to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson of the past formula series, we are going to discuss SINA. So without any further delay, let's get dive into the lecture. SINA, common name क्या है? Worm seed, proved by Sir Henneman. Family क्या है? Composite. Introduction की बात करते हैं. SINA, well known as the worm remedy, especially for children, is one of the monumental treasure discovered by Sir Henneman. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सीना सबसे पहले एक वॉर्म रेमेडी है. वॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि हम आगे देखेंगे, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड की बहुत जगह बात की गई है, जो कि राउंड वर्म्स होते हैं. किस केसेस में किनको दी जाएगी सीना? स्पेशली चिल्ड्रंस को. प्रूव्ड बाय और डिस्कवर्ड बाय सर हैनेमन. ऑल्दो होम्योपैथी डज नॉट बिलीव इन स्पेसिफिसिटी पे होम्योपैथी बिलीव नहीं करती है, लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है चिल्ड्रन के केसेस में जब भी वॉर्म से अफेक्शन होगा. ठीक है. रेमेडी फॉर वॉर्म अफेक्शन इन चिल्ड्रन. With the inclusion of this remedy in our Materia Medica, we have an infallible and permanent solution for the ailment brought on by worms. ठीक है. Infallible mean sure. जब भी कोई भी दिक्कत बढ़ेगी या जब भी कोई भी दिक्कत वॉर्म्स रिलेटेड होगी, तब हमारे पास श्योर एंड परमानेंट क्योर है, वो है सीना. ठीक है. ये इस स्टेटमेंट का मतलब है. हम आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल्स की तरफ. एस्केरिस लम्ब्रिकोइड की सबसे पहले यहाँ पे क्लिनिकल में बात की गई है. इज ए पैरासाइटिक राउंड वर्म होते हैं. ठीक है. एब्डोमेन, अनीमिया, कन्वल्जन, कोलिकोरिया, एनस इरिटेशन, फीवर, ट्विचिंग, यूरिन मिल्की, वॉर्म इरिटेशन, कफ, वूपिंग कफ, डायरिया जैसे हमें क्लिनिकल्स देखने को मिलते हैं. इनमें से आप कुछ अराउंड 8 to 10 या 8 to 10 लर्न कर लीजिएगा, उतने मोर देन सफिशिएंट है. सीना एक्ट ऑन माइंड, जीआईटी, यूरिनरी ब्लैडर एंड नर्व्स. सिर्फ इसमें 4 दिए गए हैं, चारों आप लोगों को याद होने चाहिए. स्फीयर ऑफ एक्शंस. पैथोजेनेसिस की बात करते हैं. ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन GIT, it causes irritation and inflammation, producing various reflexive symptoms like convulsion and cough. ठीक है. GIT पे एक्ट करती है और कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? कन्वर्जन और कफ हमें देखने को मिलता है. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. सबसे पहले फिजिकल मेकअप पर आते हैं. स्पेशली सूटेड टू पर्सन और चिल्ड्रंस विद डार्क हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन. डार्क हेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, फिर चाहे वो पर्सन हो या फिर छोटा बच्चा हो, चिल्ड्रन. पेल फेस, सिकली बॉडी, व्हाइटिश और ब्लूइश अपीयरेंस अराउंड द माउथ विद द डार्क रिंग अराउंड द आईज हमें देखने को मिलनी चाहिए. वन चीक रेड एंड अदर चीक पेल. टेम्परामेंट कैसा है? इरिटेबल टेम्परामेंट है. रिलेशन विद हॉट एंड कोल्ड पेशेंट मे बी एनी. इसमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, नीदर बी हॉट नीदर बी कोल्ड. मियाज़म देखते हैं. लेटेंट सोरा इन द बैकग्राउंड. व्हाट डू वी मीन बाय लेटेंट सोरा? मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए. आप जिनको नोट करना है वो नोट कर लें. लेटेंट सोरा मीन्स इनएक्टिव सोरा और स्लीपिंग सोरा. मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसको. तो सी, अब मैंने बता दिया इनएक्टिव और स्लीपिंग सोरा मीन्स जो सोरा है, जो भी मियाज़म है, जो भी कॉज है, वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है. जब उस पर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा, तब जाकर वो एक्टिव होगा. लेट सपोज एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट है जो कि हमें पर्सन पे देखने को मिल रहा है, उसके बाद ही जो लेटेंट हो रहा है वो जाके एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होता है. ये होता है लेटेंट हो रहा. आगे बढ़ते हैं. गाइडिंग सिम्टम की बात करते हैं. वॉर्म ट्रबल्स स्पेशली ड्यू टू एस्केरिस लम्ब्रिकोइड. ठीक है. ये मैंने यहाँ पहले भी आपको बताया था, अभी भी फिर से बता दिया हूँ. वॉर्म ट्रबल किसकी वजह से? एस्केरिस लम्ब्रिकोइड. एस्केरिस लम्ब्रिकोइड क्या होते हैं? पैरासाइटिक राउंड वर्म्स होते हैं. ठीक है. अब आते हैं गाइडिंग सिम्टम्स पे. सीना इज प्री एमिनेंटली अ वॉर्म रेमेडी as it causes all the symptoms which characterize helminthes, mental, bodily, nervous, such as grinding of teeth, constant digging and boring of nose. Grinding of teeth मीन दांत को मिसमिसाना. ठीक है.
ग्राइंडिंग एंड बोरिंग ऑफ नोज मीन जो पर्सन होगा, जो भी पेशेंट होगा, वो पूरे टाइम अपने नाक में उंगली डाले रहेगा, उसको बोर करता रहेगा, ठीक है। स्क्रीमिंग ड्यूरिंग स्लीप, कुछ चिल्लाएगा, नींद में चिल्लाएगा, ठीक है। इंडाइजेशन, नोजिया एंड और वॉमिटिंग। नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस मींस जो पर्सन होगा, जो छोटा बच्चा होगा, उसको क्या होगा, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन हमें देखने को मिलेगा पर्सन में ड्यूरिंग स्लीप। जब वो सो रहा होगा तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन हमें देखने को मिलेगा। पेन इन एब्डोमेन एंड मेंटल इरिटेबिलिटी एक्सटेंडिंग इवन टू कन्वल्जन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मार्क्ड फीचर रनिंग थ्रू सीना इज टचनेस मेंटली एंड फिजिकली। अब इसकी टचनेस पे मेंटली और फिजिकली दोनों अलग अलग चीजें बताई गई हैं। मेंटल टचनेस इज मैनिफेस्टेड बाय इरिटेबिलिटी whereas physical touchiness by sensitiveness in skin of scalp, hand and feet, ठीक है। टचनेस हमें देखने को मिल रही है सीना में प्री एमिनेंटली बहुत ज्यादा ही, लेकिन मेंटल और फिजिकल टचनेस दोनों अलग अलग है। मेंटल टचनेस क्या है, इरिटेबिलिटी है, और फिजिकल टचनेस क्या देखने को मिल रही है, सेंसिटिवनेस देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। कैनाइन हंगर, जो भी बच्चा होगा, जो भी पर्सन होगा, उसको क्या होगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, पूरे दिन उसे भूख लगेगी, उसका पेट ही नहीं भरेगा चाहे वो जितना खाना खा ले। बट इट हैज ऑल्टरनेटिंग कैनाइन हंगर एंड कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट। ऑल्टरनेटिंग, ठीक है, एक टाइम पे उसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी और दूसरे ही टाइम पे उसकी भूख खत्म हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट लिखा गया। ऑल्टरनेट मतलब एक टाइम पे हमें क्या देखने को, कैनाइन हंगर, और दूसरे टाइम पे लॉस ऑफ एपेटाइट हमें देखने को मिलेगी, मतलब उसे बिल्कुल ही भूख नहीं लगेगी। Complaints which are concomitant to yawning coming on whenever one yawning means क्या होता है, उबासी लेना। जब भी पर्सन कोई भी उबासी लेगा, उसकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो आने लगेंगी, वो दिखने लगेंगी, ठीक है। यॉर्निंग क्या है, कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट क्या होते हैं, एसेसरी सिम्टम्स होते हैं जो मेन सिम्टम्स के साथ आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटेंस circumscribed redness of cheek हमने देखा था अभी पहले, one cheek red and other cheek pale, ठीक है। aphonia from exposure to cold air, ठीक है। aphonia देखने को मिल रहा है एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, when aconite spongia phosphorus have failed, तब हम क्या करेंगे, सीना प्रिस्क्राइब करेंगे। aphonia means जब पर्सन बोल नहीं पाता, जब उसकी पूरी तरीके से आवाज चली जाती, क्यों चली गई है, एक्सट्रीम कोल्ड एयर की वजह से उसकी आवाज चली गई है, वो बोल नहीं पा रहा है। अफोनिया की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, और तब हम सीना प्रिस्क्राइब करेंगे जब एकोनाइट फॉस्फोरस फेल हो चुकी होंगी तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। एफोनिया में फॉस्फोरस होती है, स्पॉन्जिया होती है, एकोनाइट होती है। अब उसको डिजायर क्या होगी, स्वीट की डिजायर होगी, वेरियस इनडाइजेस्टेबल थिंग्स की डिजायर होगी पर्सन को। पेशेंट स्लीप इन नी एल्बो पोजीशन। अब नी एल्बो पोजीशन क्या होती है, ये होती है नी एल्बो पोजीशन, मैंने आपको जूम करके भी दिखा दी। जो पर्सन होगा, जो पेशेंट होगा, वो कुछ इस तरीके से सोएगा, ठीक है, नी एल्बो पोजीशन में। इवन कैरिंग डज नॉट गेट रिलीफ टू द पेशेंट। कैमोमिला में क्या था, कैरिंग से उसे बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा था। कैमोमिला हमने कवर कर ली है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। कैरिंग मींस जब छोटा बच्चा होगा, उसको अगर गोदी में लेके जो पेरेंट्स है, जो भी गार्जियन है, उसको लेके अगर वॉक करेंगे, लेके घुमाएंगे उसे बहुत ज्यादा, तो उसे आराम मिलेगा। कैमोमिला के केस में तो वो शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीना के केस में क्या है, उसको जितना घुमाएंगे, जितना गोदी पे लिए रहेंगे, उसे बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा, उसे रिलीफ नहीं मिलेगा। डज नॉट गेट एनी रिलीफ, कोई भी उसे रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लीन टंग हमें देखने को मिलेगी। टंग कैसी होगी, क्लीन होगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को निमोनिक्स बता देता हूँ। इसके निमोनिक्स बहुत इजी है, बहुत ही रिलेटेबल है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, सीना किसके लिए है, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए है। किसके लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रॉल करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, मीन्स अपने हाथ और पैर दोनों
की मदद से मूव करते हैं, ठीक है, क्रॉल करते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, ठीक है। अब मैं वन बाय वन सारे सिम्टम्स आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को निमोनिक से रिलेट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। सीना सबसे पहले कैसी रेमेडी है, वॉर्म की रेमेडी है, यानी कि एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड की रेमेडी है, बहुत अच्छी वॉर्म रेमेडी है, ठीक है। दूसरी क्या है, टचनेस हमें देखने को मिल रही है, टचनेस, ठीक है। मेंटली क्या है, इरिटेबिलिटी है, और फिजिकली क्या है, सेंसिटिवनेस है। मेरे साथ साथ आप लोग भी याद करते रहिए, कैनाइन हंगर हमें देखने को मिलता है, कॉन्कोमिटेंट हमें देखने को मिलता है, इंटेंस सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस ऑफ चीक हमें देखने को मिलता है, अफोनिया देखने को मिलता है हमें, ठीक है। डिजायर वाला सिम्टम हम हटा देंगे कि सिर्फ हमें याद करना है, स्वीट की डिजायर होती है और इनडाइजेस्टेबल थिंग की डिजायर होती है पर्सन को, छोटे बच्चे को, ठीक है। पेशेंट क्या करेगा, किस पोजीशन में सोएगा, नी एल्बो पोजीशन में सोएगा। इवन कैरिंग डज नॉट गेट रिलीफ, ये भी हमने सिम्टम कवर नहीं किया है। और टंग कैसी होगी, क्लीन होगी, ठीक है। अब एक एक करके मैं आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एल की जगह हमें टी कर लेना होगा, ठीक है। क्रॉल से एल की जगह बस हमें क्या करना होगा, टी कर लेना होगा। स्टार्ट करते हैं। कॉन्कोमिटेंट हमने क्या देखा, यॉर्निंग देखी, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट क्या देखा, यॉर्निंग देखी, और क्या देखा, कैनाइन हंगर देखा। आर से हमने क्या देखा, आर से हमने रेडनेस ऑफ चीक देखा। मैं एक एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोगों को अपना पूरा ध्यान इधर ही रखिए। सी से हमने क्या देखा, कैनाइन हंगर देखा और कॉन्कोमिटेंट सिम्टम देखा। यॉर्निंग के साथ जो भी उसकी दिक्कत थी वो बढ़ रही थी, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है यॉर्निंग, ठीक है। अब आते हैं दूसरे लेटर से। आर से हमने क्या देखा, रेडनेस ऑफ द चीक, वन चीक रेड एंड अदर इज पेल, ठीक है। ए से हमने क्या देखा, अफोनिया देखा। मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग अपना ध्यान रखिए स्क्रीन पे, अफोनिया देखा, ठीक है। ए कवर हो गया। डब्ल्यू से क्या देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्म रेमेडी है, हमने एल हटा दिया, हमने टी ले लिया, ठीक है। टी से क्या है, टचनेस हमने देखा, क्या देखा, टचनेस हमने देख लिया। एस की बात करते हैं। एस से हमने क्या देखा, एस से हमने स्लीप देखा, नी एल्बो पोजीशन में सो रहा है पर्सन, ठीक है, नी एल्बो पोजीशन में सो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने सारे देख लिए। सी से हमारे पास क्लीन टंग भी है, ठीक है। माइंड की बात करते हैं। मेंटली द पेशेंट इज हाईली इरिटेबल, इसकी बात भी हमने कर ली है। पीविश, पीविश आल्सो मीन इरिटेबल। वेरी क्रॉस मीन एक्सट्रीमली एंग्री। ये जो वर्ड्स हैं कि आप लोग अपनी बुक में, अपने नोटबुक में लिखते रहिए, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे आप लोग को बहुत इजी होगा। एंड इल ह्यूमर्ड मीन्स उसका जो व्यवहार होगा, उसका जो बिहेवियर होगा बहुत ज़्यादा खराब होगा, जो पर्सन होगा बैड बिहेवियर का पर्सन होगा, ठीक है। डज नॉट वांट टू बी टच और लुक्ड एट, कैन नॉट बियर एनीवन टू कम नियर हिम। ये हमने ब्राइनिया में भी देखा था, कैमोमिला में भी ये चीज देखी है। वांट वेरियस थिंग बट व्हेन ऑफर्ड फ्लॉटली रिजेक्टेड। वो क्या करेगा, साफ साफ जो उसे चाहिए होगा, अगर उसे दिया जाएगा तो वो सीधे सीधे साफ साफ मना कर देगा कि मुझे नहीं चाहिए। सेम हमने ये चीज़ ब्राइनिया में भी देखी है और कैमोमिला में भी देखी है, और यही चीज़ हमने वहाँ पे भी देखी, कैन नॉट बियर एनीवन टू कम नियर हिम, कैमोमिला में भी देखी है और ब्राइनिया में भी देखी है, ठीक है। वो नहीं चाहता उसे कोई टच करे, उसे कोई देखे, उसको इससे इरिटेशन होती है, ठीक है। फ्लैटली मीन्स डायरेक्टली वो रिफ्यूज करेगा चीज़ें, डायरेक्टली वो मना कर देगा कि मुझे नहीं चाहिए, साफ साफ मना कर देगा। आगे बढ़ते हैं। एलमेंट, उसकी दिक्कत बढ़ कैसे रही है अभी हमने देखा। वर्म, स्पेशली राउंड वर्म्स, टेकिंग स्वीट, ओवर ईटिंग और ईटिंग इनडाइजेस्टेबल थिंग, कोल, चारकोल, चॉक, स्टोन चिप्स। सी अभी हमने देखा कि उसे डिजायर क्या थी, उसे स्वीट की डिजायर थी, उसे इनडाइजेस्टेबल थिंग की डिजायर थी, ठीक है, फास्ट फूड की उसे डिजायर थी, लेकिन उससे इसकी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, ये हमने देखा यहाँ पे। स्वीट से उसकी दिक्कत बढ़ रही है, इनडाइजेस्टेबल थिंग से भी उसकी दिक्कत बढ़ने हुई हमें देखने को मिल रही है। पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। सीना में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर क्या है, सीना का बेबी, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एज अ कंपैरिजन। आपसे कैमोमिला का बेबी, सीना का बेबी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एथ्यूजा का बेबी, सीना का बेबी, और वाइस वर्सा, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
Sina is particularly adapted to the babies who suffer from worms. The baby is having highly irritable temperament. All the complaints are caused due to worm irritation, especially Ascaris lumbricoid. ठीक है, हम स्टार्टिंग से Ascaris lumbricoid की बात करते हुए आए हैं. Is a parasitic roundworm due to which baby always grinds the teeth, मतलब अपने जो दांत हैं उनको मिसमिसाएगा, and bores the nose and rub the nose, मीन्स अपने पूरे नाक में उंगली उंगली डाले रहेगा पूरे टाइम और उसमें ईचिंग करता रहेगा. ठीक है, ऑन द पिलो और अगेंस्ट द शोल्डर ऑफ द नर्स. ठीक है, वो पिलो में अपनी नोज को लेके रब करेगा बहुत ज्यादा और नर्स के शोल्डर पे. बेबी लुक वेरी पेल विद डार्क हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज हमने देखी थी. फिजिकल मेकअप में देयर इज व्हाइटिश ब्लूइश अपीयरेंस अक्रॉस द माउथ, डार्क रिंग अराउंड द आईज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, माउथ के अराउंड और आईज के अराउंड कैसा होगा, डार्क रिंग्स हमें देखने को मिलेगी. सिकली बेबी विथ वन चीक रेड एंड अदर पेल. ठीक है, ये चीज हमने देख ली. The baby start screaming during sleep and weeps pitifully after waking up. ठीक है, जो छोटा बच्चा होगा वो क्या करेगा, सोते टाइम क्या करेगा, चिल्लाएगा, लेकिन जब उठेगा तो वो बहुत ज्यादा रोएगा. पिटफुली मीन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा. जब वो सोएगा तो वो चिल्लाएगा नींद में, लेकिन जब वो उठ जाएगा तो बहुत ज्यादा वीप करेगा, मीन्स रोएगा. While sleeping the baby grinds the teeth due to worm irritation and bores the nose. ये H है and ये M है, worm irritation. ठीक है, just a minute. Worm irritation passes urine involuntarily. ठीक है, involuntarily वो यूरिन पास करेगा during sleep. ठीक है, mentally the baby is highly irritable, peevish, cross and ill-humored. इसके मतलब मैंने आप लोगों को बता दिए. Does not want to be touched or looked at, cannot bear to have anyone near him, wants many things but refuses everything when offered. ये चीज हमें कहाँ देखना है, कैमोमिला ब्रायनिया में देखने को मिलती है. दोनों हमने कवर कर लिए. Even caring does not get relief, caring gets relief in कैमोमिला. ठीक है, ये बहुत अच्छा एक कंपैरिजन है, आप लोग याद कर लीजिएगा. The baby is very much hungry, want to eat all the time, very hungry. Soon after a full meal, baby wants to lie on the abdomen while sleeping. There is a great desire for sweet and indigestible thing and aversion to mother's milk. उसको दिक्कत किससे बढ़ती है, मदर्स मिल्क से. उसे एवर्जन हमें देखने को मिलेगा. Due to irritation from the worm, the child may often get an attack of convulsion, means epilepsy, मिर्गी. Especially during sleep. In addition, there may be crampy and spasmodic pain in the abdomen. Cramps क्या होते हैं, involuntary muscle movement होता है. ठीक है, उसे हम cramp कहते हैं. Such child usually suffer from diarrhea caused by taking sweet. The character of stool being watery, thin, white, containing undigested food particles with clean tongue. ये चीज भी हमने देख ली. Such children may also have nocturnal enuresis. Nocturnal enuresis means involuntary urination during sleep. ठीक है, due to worm irritation, turbid when passing but fumes milky after some time. Fumes में smell, जो smell होगी कुछ टाइम बाद मिल्की स्मेल हो जाएगी यूरिन की. ठीक है, जनरल मोडालिटीज की बात करते हैं. टेकिंग स्वीट, उसकी दिक्कत बढ़ रही है लेकिन उसको डिजायर भी स्वीट की है. एंगर, ओवर ईटिंग से उसकी दिक्कत बढ़ रही है. एवर्जन, उसे आराम कैसे मिल रहा है, बाय लाइंग ऑन द एब्डोमेन, उसे आराम मिल रहा है. ठीक है, सो अब हमने पूरी सीना कवर कर लिया. मैं आप लोगों को एक बार और फटाफट क्रॉल पूरा निमोनिक एक्सप्लेन कर देता हूँ. सी से हमने क्या देखा था, कैनाइन हंगर देखा था, कॉन्कोमिटेंट देखा था, क्लीन टंग देखी. ठीक है, 3 चीजें हमने देखी थी. मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ फटाफट. 1 2 3 चीजें हमने देखी थी. आर से हमने क्या देखा था, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, रेडनेस ऑफ द चीक. एक चीक कैसा होगा, रेड होगा, दूसरा क्या होगा, पेल होगा. ठीक है, ए से हमने क्या देखा था, अफोनिया देखा था. डब्ल्यू से क्या देखा था, वॉर्म रेमेडी थी.
एल को हटा के हमें टी करना था, टचीनेस देखा था हमने, टचनेस देखा था, मेंटली इरिटेबल और फिजिकली सेंसिटिव। एस से हमने क्या देखा था, एस से हमने स्लीप देखी थी नी एल्बो पोजीशन में। ठीक है, हमने सारे गाइडिंग सिम्टम्स बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। सो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग इसका ले सकते हैं। So that's it for Sina guys, that's it for this lecture. I hope you all guys found this video helpful and informative. If you do so, then hit the like button and subscribe to my YouTube channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. That's it for today's lesson. See you in the next lecture. Till then, bye bye, take care and study hard. Follow this series, The Past Formula. Thank you so much.